नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 16 मई 2024। यह दिन बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ विशेष महत्वपूर्ण योग होता ही है, लेकिन 16 मई में जो योग बन रहा है वो मित्रों अति योगकारी और विशेष रूप से राजयोग कारक भी है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यह योग इतना ज्यादा भाग्यशाली क्यों बन रहा है, उसके विषय में विशेष रूप से जानें। मित्रों, इस दिन विशेष रूप से गुरुवार रहेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यह दिन विशेष रूप से योगकारी इसलिए है क्योंकि इसमें अष्टमी और नवमी का योग बन रहा है। साथ ही पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है वह भी इस दिन योगकारी नक्षत्र रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर विशेष रूप से एक अद्भुत योग बन रहा है जो कि 4 राशियों के लिए भाग्यशाली और राजयोग कारक रहेगा। मित्रों, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन विशेष रूप से ग्रह और नक्षत्र के योग ना बने। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो कि विशेष रूप से जिसके प्रति भावनात्मक प्रेम हो, उसके प्रति व्यक्ति का लगाव ना हो। मैं आपसे केवल और केवल एक बात कहना चाहता हूं और इस विषय को धैर्यता के साथ में समझिए। पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है मित्रों, यह शुक्र का नक्षत्र माना जाता है। साथ ही यहां पर यह भी समझिए कि गुरुवार जो है यह योगकारी है और इस दिन अष्टमी नवमी का योग है। मित्रों, यहां पर यह बात आप मान लीजिएगा कि यह 4 राशियों के लिए, उन राशियों के लिए लाभकारी है जिनके वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं, जिनके वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उनके लिए यह अति योगकारी रहने वाला समय है। तो मित्रों, इस विषय को समझने की कोशिश जरूर करिएगा। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, कुछ लोगों का कहना है कि कुंभ राशि के लिए राजयोग बन रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विशेष रूप से वर्तमान समय में कुंभ राशि के प्रेम संबंधों की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन मेरी जहां तक गणना है उस विषय को समझने का प्रयत्न करना। वर्तमान में आप ये देख रहे हैं कि बुध शुक्र मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में आप ये देख रहे हैं मंगल राहु की युति चल रही है मीन राशि में। वर्तमान में आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शनि है वो विशेष रूप से सस महापुरुष योग में है। गुरु वृषभ राशि में सूर्य के साथ में बैठे हुए। मित्रों, सोचना और फिर अपने आप से ये सवाल करना कि क्या यह सही कह रहा हूं या गलत। जब भी कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि यदि लग्न सिद्धांत में आएगी, चंद्र राशि, तो द्वितीय भाव वाणी का होता है। वाणी के भाव में 12 अंक आएगा और 12 अंक में कौन सा ग्रह आएगा? मंगल और राहु। मित्रों, जब मंगल राहु वाणी के भाव में है तो आपके संबंध अच्छे कैसे हो सकते हैं? हम एक प्रकार से 100% ये कह सकते हैं कि जिन कुंभ राशि वाले जातकों की वर्तमान में राहु या शनि की महादशा चल रही है और शनि यदि शुभ और योगकारी है तो व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे, परिवार में सामंजस्य बनेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। लेकिन मैरिड लाइफ में और लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में, यहां पर एक बात जरूर कहूंगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में बार बार इग्नोर की स्थिति 20 मई तक रहेगी। ध्यान से समझना। यहां पर एक और बात, यहां पे इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं कि मंगल राहु के साथ में बैठा है, तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं जो वर्तमान में ब्रेकअप की स्थिति में चल रहे हैं, जिनके वर्तमान में संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तो यहां पर यह बात 100% मान लीजिए कि 16 तारीख में वृश्चिक राशि के पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनेंगे और वृश्चिक राशि का पार्टनर लौट कर आएगा। ये बात ध्यान रखिए। अगर आपका पार्टनर किसी भी राशि से जुड़ा हुआ है और आपका पार्टनर की राशि अगर वृश्चिक है
तो यह 16 है जो तारीख है, इसमें पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग ज्यादा रहेंगे। मित्रों यहां पर यह भी समझिएगा, मीन राशि में राहु का बैठना हानिकारक भी नहीं है। मीन राशि के लिए जुआ, लॉटरी, सट्टा इनके लिए अच्छा है। आपका 2 नंबर का पैसा कमाने की स्थिति वर्तमान का समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में ये प्रॉब्लम का कारण है, ये बात समझिएगा। और इसका भी समय मैंने बताया है, तो ये बात समझिए। तो यह वृश्चिक राशि के लिए 16 तारीख का योग बहुत अच्छा है। दूसरा, यह कर्क राशि के लिए विशेष रूप से यह दिन काफी योगकारी रहेगा। जो कर्क राशि के रिश्ते टूटे चल रहे हैं, पारिवारिक स्थितियां बिगड़ी चल रही हैं, पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है, पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति से बात करने की कोशिश कर रहा है, थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ना चाहता है, तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि कर्क राशि की जो स्थिति है वो वर्तमान में स्थिर नहीं है। लेकिन 16 तारीख में कर्क राशि का अगर आपका कोई पार्टनर है जिसके साथ में आपका ब्रेकअप चल रहा है, तो लौट कर आने की संभावना 16 तारीख में ज्यादा है। तीसरी, मीन राशि। मीन राशि के लिए 12 बजे से लेकर और 10 बजे तक का योग विशेष योगकारी रहेगा। मीन राशि के साथ में अगर आपके रिलेशन टूटे हैं मैरिड लाइफ में और लिविंग रिलेशनशिप में, तो यह समय 16 तारीख का बहुत अच्छा है। 16 से और 20 तारीख के बीच में पार्टनर के लौट कर आने के योग काफी स्ट्रांग है, ये बात समझिएगा। मित्रों यहां पर मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि राशि का सिद्धांत और ग्रह की दशा विशेष महत्व रखती है। कई बार लोग मेरे पास में आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमारे साथ में तो फ्रॉड हो गया, हमने अगले व्यक्ति से अपनी कुंडली की रीडिंग कराई थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पार्टनर लौट कर नहीं आएगा, हमारी तो स्थितियां ही बिगड़ती जा रही हैं, क्या हमारे रिश्ते टूट ही जाएंगे? मित्रों अगर आपकी कुंडली में योग है तो दुनिया की कोई ताकत पार्टनर को आने से रोक नहीं सकती। दूसरी बात, अगर चाहो तो पत्थर में पानी निकल सकता है, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। उपाय मैं बताऊंगा, फॉलो आप करें, 100% योग बनेंगे। और आज ही नहीं, मेरे चैनल पर ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों के पास में घूम कर आए, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपए जिन्होंने खर्च किए हैं, धोखा खाया है और फिर लौट कर आए हैं और अभी जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और आए तो उन्हें यहाँ से माँ भद्रकाली कृपा से उनके रिलेशन में प्रेम बढ़ा है। मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो आपकी कुंडली पर निर्धारित होता है, और उसमें योग नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। साथ ही साथ समस्या का समाधान जो बताए वही तो श्रेष्ठ हो सकता है, क्योंकि समस्या आपने बता दी लेकिन समाधान आपने नहीं बताया तो आप एक श्रेष्ठ डॉक्टर नहीं हैं। मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया, आपने कहा जुड़ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपने कहा कि मैं नहीं जोड़ सकता, तो फिर उसके पास जाने से लाभ ही क्या होगा? ध्यान रखिएगा, संबंध अगर टूट गया है तो उसके जोड़ने के उपाय होते हैं। हमारे ज्योतिषीय सिद्धांत में, हमारे गणनात्मक सिद्धांत में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसको आप पॉजिटिव ना कर सकें, कोई ऐसी स्थिति नहीं है कुंडली की जिसको बदला ना जा सके। अरे ये तो छोटी छोटी स्थितियां हैं, मार केस तक के योग होते हैं लोगों के, मरने तक के योग, वो भी मृत्युंजय, महामृत्युंजय, महाकाल की कृपा से टूट जाते हैं और वो व्यक्ति अपनी दीर्घायु प्राप्त करते हैं। मित्रों केवल यही कहना चाहता हूं कि एक श्रेष्ठ चुनाव करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहां से समाधान मिल सकता है तो आप यहां आ सकते हैं। कल मेरे पास में एक कुंडली आई थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं 50 लोगों के पास में भटक चुका हूं और मुझे समाधान चाहिए। मैंने कहा कि देखिए
समाधान चाहिए तो समाधान मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे कुछ बताइए, मैं ये खुद से खोज लूंगा कि आपकी कमी क्या है और आपको चाहिए क्या है। ध्यान रखिएगा मित्रों, केवल यही कहना चाहूंगा कि मीन, कर्क और वृश्चिक के लिए 16 मई बहुत खास है। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातक और विशेष रूप से कुंभ राशि और सिंह राशि वाले जातक यहाँ पर ये उपाय जरूर करें जो मैं बता रहा हूँ, विशेष रूप से इसको करिएगा, आपको लाभ मिलेगा 100%। आपको करना यह है कि सप्तधान, विशेष रूप से 7 प्रकार की धान शाम के समय 7 से 12 के बीच में महादेव जी की पिंडी पर चढ़ाना शुरू करिए। आपके कैसे भी रिलेशन बिगड़े हों, आपके रिलेशन में प्रेम ही ना हो, आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया हो, तो ऐसी स्थिति में यह आप उपाय करें। सिंह और कुंभ राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में लाभ मिलेगा। साथ ही ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर एक राशि और है जिसके लिए यह योग काफी पॉजिटिव रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, वो राशि रहेगी यहाँ पर तुला, जो कि एक्स्ट्रा अफेयर के संबंध में काफी श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। प्रेम मिलेगा, रिलेशन और संबंधों की स्थिति श्रेष्ठ है। यह दिन मिलने की दृष्टि से काफी श्रेष्ठ रहेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, यही कहूँगा कि अगर आप भी अपनी कुंडली की रीडिंग कराना चाहते हैं तो फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। जिनके रिलेशन बिगड़े हैं जनवरी के महीने में कुंभ राशि, विशेष रूप से वृषभ राशि, मिथुन राशि और यहाँ पर कर्क राशि। आज के लिए इतना ही।